तो फ्रेंड्स, ये यहाँ की कुछ पार्किंग है। एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिल्ली के पास मेरठ के पास गंगा में। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। वायरस मरेगा जैसे ही बॉडी का वो टारगेट अचीव होगा, एकदम विद इन 5-10 मिनट्स में बुखार नीचे आ जाएगा, पसीना आएगा आपको और बुखार एकदम नीचे आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का टारगेट अचीव हो गया ना। जैसे तो फ्रेंड्स, ये यहाँ की कुछ पार्किंग है। एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिल्ली के पास मेरठ के पास गंगा में। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ की कुछ पार्किंग है। एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिल्ली के पास मेरठ के पास गंगा में। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। ये पार्किंग में भी कितनी ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट्स जो इन्होंने लगा के रखी हैं। तो दोस्तों, मैं दरअसल आया था थोड़ा हॉस्पिटल से, पार्किंग थोड़ी दूरी पर आई, हमारी गाड़ी लगी हुई। तो पार्किंग में 3 दिन से तो हम लगातार निकले ही नहीं ना, वहाँ हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पाए, इतना बिजी शेड्यूल पूरे दिन का। तो मैंने कहा थोड़ा गाड़ी स्टार्ट भी करके आते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करके भी देखते हैं और थोड़ा इसमें से चेक कर लेते हैं कि साथ में आपसे शेयर करते हैं ये कितना बड़ा पार्किंग स्लॉट भी इन लोगों का जो लगा है। पीछे खेत किसी के और अंदर जो पार्क हमने दिखाया था, ये पार्क की अंदर की कुछ व्यू, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा समय निकाला सुबह का, ऐसे लग रहा था कि नहीं भाई गाड़ी को थोड़ा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पे किस तरह है। एसी भी लगा, तो बंद करते हैं इसको, कुछ और कहीं बैटरी बंद ना हो जाए, इसलिए गाड़ी का भी कुछ ज़रूरी था देखना। डिक्की में देखते हैं। डिक्की की पोजीशन ये है कि इसमें कुछ रखी थी हमने, शूज़ वगैरह और चादर, तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। गाड़ी तो खैर उनकी पार्किंग में सेफ है बिल्कुल। जब मैं चेक करा तो 5 मिनट ये बस चेक करना था। ये भी ज़रूरी है ना, एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अब हम इसको करते हैं लॉक, ठीक है, और चलते हैं अपने। तो पार्किंग में आने के बाद हम सीधा एक बार फिर से चल रहे हैं हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। थोड़ी देर के ही बाद हमने जेपी हॉस्पिटल भी जाना है और जेपी हॉस्पिटल में एज़ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हम एक सिटी स्कैन के लिए जाएंगे मैडम का, जो 13-14 किलोमीटर दूर ज़िरकपुर में है। और ज़िरकपुर में जाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ से हमें एक जो है वो गाड़ी प्रोवाइड करी गई। तो आज 3 दिन के बाद एकदम से हॉस्पिटल में लगातार रहने के बाद हम चौथे 5वें दिन बल्कि हम हॉस्पिटल के बाहर जाके थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ये फिर हम जब गाड़ी में गए तो हम सीधे ये हॉस्पिटल के कुछ जेपी हॉस्पिटल जो ज़िरकपुर में है, ये उसका सिटी स्कैन रूम है। और सिटी स्कैन रूम में वहाँ पर जाकर रिसेप्शन में कॉन्टेक्ट करने के बाद हमें बिल जहाँ अंदर डॉक्टर डिपॉजिट करवाया, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने, मैडम अंदर हैं इस वक्त, उनका सिटी स्कैन चल रहा है, स्कैनिंग में है। तो सिटी स्कैन में बस 15 ही मिनट के बाद शायद इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो काफ़ी सारा कोऑपरेशन जेपी हॉस्पिटल ने भी किया। जब हमने स्पेशली रिकमेंड किया, बताया कि हॉस्पिटल की तरफ से, जीना सिटी की तरफ से आए हैं, तो उन्होंने भी इस हमें वो
बहुत जल्दी कोऑपरेशन जो है करके यहाँ से फ़ारिग किया। तो बस अब थोड़ी ही देर के अंदर हम यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह जो लेनी है, कुछ मिली हैं, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर मिलेंगे रिपोर्ट्स। तो उस रिपोर्ट्स को लेकर हम गाड़ी वाले को भी अभी दोबारा से वापस पार्किंग से बुलवाया और बस हम निकलने की तैयारी में है वापसी जेतपुर से डेरा बसी की तरफ। तो रास्ते में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे जो हालांकि चंडीगढ़ देखा नहीं था, तो बाहर के भी व्यूज़ चंडीगढ़ की पता नहीं वो बात तो समझे ना कि मैंने पहले वीडियोस में भी कहा कि ये हमारा पहला विज़िट था। तो पहले विज़िट में एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़रूर रहती है। हालांकि ये वेकेशंस नहीं थी, मतलब ना चाहे अपनी मर्ज़ी से आए हो, चाहे हम इलाज के लिए आए, चाहे कैसी भी आए, फिर अच्छा सा प्रेशर तो रहता ही है ना कि ओवरऑल सुबह से लेकर शाम तक हम जब पूरा हॉस्पिटल के वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए सारी पंचकर्मा थेरेपीज, फिर सुबह से लेकर डाइट से लेकर योगा से लेकर बल्कि एक चीज़ जो शाम तक देर रात फिर हम तक हो रहता। तो 8 दिन का 7 दिन का जो पूरा इस तरह का शेड्यूल का बनाया हुआ था। तो ये साथियों देख रहे हैं आप सिरपुर से जो अम्बाला रोड की तरफ निकले हैं डेरा बसी हॉस्पिटल। बहुत ही प्यारे प्यारे से जो सड़कें खुली, एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ का ट्रैफिक सिस्टम तक बिल्डिंग्स बिल्कुल बड़े डेकोरम और सिस्टमेटाइज तरीके से चंडीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी वो सारी चीज़ें ये हमें बिल्कुल देखा, अच्छा लगा ओवरऑल चंडीगढ़ का भी ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ इतना है कि ये मौसम बिल्कुल गर्मी वाला है और इस गर्मी वाले मौसम में यूँ भी हालांकि हम एसी गाड़ी में हैं, लेकिन फिर भी बाहर का जो व्यू है वो बिल्कुल एक टेम्परेचर इस वक्त भी करीब 40 to 40 के आसपास, 41-42 के आसपास है। तो इस टेम्परेचर में और ख़ासकर दिन का समय है बिल्कुल 12-1 बजे का, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो रहता ही। और जब खासकर हम ट्रीटमेंट के लिए हैं तो ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को साइकोलॉजिकली माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि भाई हमें तो मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबिलिटी रहती है। पेशेंट कह भी सकते हैं अपने आप को, ठीक भी कह सकते हैं, पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वही पेशेंट आप मेरे सामने आप देखिए फ्लाई ओवर्स का राइट साइड पे फ्लैट्स ड्राइवर साहब भी की तरफ से भी काफ़ी साथ ये साइलेंट थे बड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश के साथ हॉस्पिटल का बल्कि एक स्टाफ मेंबर जब से हम गेट में एंटर हुए, गेट में एंटर होने के बाद जब हॉस्पिटल रिसेप्शन, फिर उसके बाद OPD में लगभग 1.5 घंटे लगे थे। तो सारी चीज़ों के बाद फिर एकदम से ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर ट्रीटमेंट हमारे लिए हालांकि बिल्कुल थोड़ा अनजाना मालूम नहीं था कि वो पंचकर्मा का थेरेपीज़ का प्रोसेस क्या रहेगा, वेदर इट विल बी सोच रहे हैं या पेनफुल प्रोसेस कॉन्शियस भी मुझको एक मतलब टेंशन थी भाई नहीं, लेकिन लेडीज़ का अलग से और जेंट्स का अलग से या ये आधा पौना घंटा जो हमने ड्राइविंग पे ये अपने आप में थोड़ा सा चेंज जरूर लाया, लेकिन थकावट तो नहीं, फिर भी नहीं मेंटली थकावट हो जाती है, चाहे कुछ भी किसी भी काम के लिए फिजिकल से ज़्यादा मेंटली थकावट होती है। ये देखिए बिल्डिंग कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें थी, ऊँची इमारतें और जो फ्लैट सिस्टम। चंडीगढ़ तो बेसिकली बहुत सारे सेक्टर्स में बटा हुआ और हर सेक्टर में बहुत सारे फ्लैट सिस्टम बिल्डिंगें। देखिए ये सामने मेरे भाई की तरफ कितनी बड़ी 10-12 मंजिलें ओवरऑल मिला जुलाकर चंडीगढ़ में खूबसूरत शहर में आता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट का सेक्टर से ही
की रोटी दिखाती है। उसको इसमें हम जाए बात करें तो खेती बाड़ी और खासकर चावलों की फसल बड़ी बहुत दिखाई दी जहाँ पर लोग खेतों में भी काम कर रहे थे। चलिए गाड़ी से एक्सप्रेस तो दोस्तों बस यही कुछ चीज़ें थी आज के इस वीडियोज़ के अंदर। हाँ इतना है कि बस ऐसे ही थोड़ी देर के बाद हम जैसे हम कुछ मेरा बस कुछ वीडियो मेमोरी से फिर से एक शुरू हो जानी है। तो फिर उसके बाद कुछ दूसरे दिन तीसरे दिन बल्कि किस तारीख को निकलेंगे शाम को 7 बजे के बाद। उसके लिए भी अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि ये ओवरऑल जो 6 दिन का 15 तारीख को ये देखिए गुरुद्वारा किसी ने आजादी से लेकर बाइक तो वैसे ही स्पीड चलाना स्टार्ट हो गया। मैं बात कर रहा था कि 15 तारीख के आने के बाद फिर 16, 17, 18, 19 आज 20 तारीख का ये जो इसके बाद कल जो कि 7th डे है, लास्ट डे है, जितना भी किया था 7 डेज के प्रोसेस में जितनी भी थेरेपीज कवर कर पाएंगे उससे एटलीस्ट एक एजुकेशन तो अवेयरनेस तो आएगी हेल्थ को लेकर। हम लोग सभी आजकल खासकर इम्प्योरिटीज़ की मिलावटी या हर चीज़ आते ही पहले सबसे ये भी मैं भी कुछ एंजॉय कर रहा हूँ बस इस वक्त के साथ मैडम पीछे छोटी छोटी ये जो चेंजेस चेंजेस को लेकर इम्प्योरिटीज़ की बात कर रहा था कि एकदम से शिफ्ट करना लाइफस्टाइल यही उद्देश्य है कि अगर हम आज अपना मर्जी से वॉलंटरली अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, वेलनेस की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, फिर आने वाले समय के अंदर आउट ऑफ जब भी कभी सेहत खराब होने की वजह से या किसी की समस्या या बीमारी से जूझने के बाद ज़बरदस्ती जब किसी हॉस्पिटल में वो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट लेकर ले जाया गया तो एज का वो पड़ाव जहाँ हम रिटायरमेंट के बाद एक तरफ हम रिलैक्स हो जाते हैं वहाँ अगर हम बात करें कि भाई हम अस्पतालों के चक्कर में जीवन गुजारे तो उद्देश्य में तो नासिको हॉस्पिटल का भी एक नाम से ही जैसे बताया जाता है कि जीना सीखना चाहिए हमें कि जीवन अपना किस प्रकार जिए, लाइफस्टाइल अपना कैसे टारगेट अचीव होगा तो ये एकदम विद इन 5-10 मिनट में बुखार नीचे आ जाएगा, पसीना आएगा आपको और बुखार एकदम नीचे आ जाएगा क्योंकि बॉडी का टारगेट अचीव हो गया ना। जैसे आपको मैंने एक मिशन दिया कि फलाने घर में जाके ये वाला थैला पकड़ा के आ जाओ, तो जब आप उस घर में थैला पकड़ा दोगे तो फिर वापस तो आओगे या उस घर की खातिरदारी में वहीं बैठ जाओगे? नहीं, वापस आएंगे। आपका टारगेट है थैला पकड़ा के आना, तो बॉडी ने टारगेट अचीव किया, बॉडी अपने आप कर तो दोबारा नहीं चढ़ेगा इस केस में। अगर दोबारा चढ़ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी अभी भी किसी और इन्फेक्शन से लड़ रही है, तो दोबारा वही उपाय करो, वही गर्म पानी वाला। देखो 100 में से 80% एक ही बार में बुखार कर जाएगा। ओके 10-15% चांस है आपको ऐसा 2-3 बार करना पड़ेगा। जैसे अभी करा, शाम को फिर कर लो, अगले दिन सुबह फिर कर लो, नुकसान थोड़ी है। वैसे ही मैं बोलता हूँ आज आप एक काम करना, आज के बाद कभी भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं है, एक वीडियो चलाओ पहले काढ़े बनाने की, थोड़ा सा काढ़े का सेशन लेते हैं। काढ़े की चीजों में काढ़ा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले काढ़ा बनाना सीखना है, काढ़ा की कैसे बनता है। काढ़ा बनाने की विधि हम 1 मिनट के अंदर समझेंगे। सबसे पहले सॉस पैन में हमने 200 ml पानी डाला, इंडक्शन स्टार्ट करा। शुरुआती जैसे बच्चों के ABC करो, हमें तो वही। हमने आपकी फ़ोटो ले ली भैया, आपके कभी आप हमारे जम्मू आओ जी, आप गए हो कभी जम्मू कश्मीर?
जम्मू में गया तो हूँ, कटरा तक गया हूँ ऐसे तो। हाँ। चलो अब कभी आओ तो आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा। चलो थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, अभी जब हम डेरा बसी से वापस आना था, उससे एक दिन की पहले जो अभी आप देख रहे थे, हम शेफ़ से मुलाकात कर रहे थे और शेफ़ से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना जो डाइट के कंसर्निंग था। तो बस इतना ही देखने के बाद हम कल फिर 21 तारीख है, मतलब अगले दिन जो 21 तारीख थी, और 21 तारीख को फिर हमने डिस्चार्ज होना था। और डिस्चार्ज होने के बाद हमें अगली वीडियो में हम 21 तारीख डिस्चार्ज हुए, किस प्रकार पूरी डिटेल क्या है उसमें सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो क्लोज़ नहीं किया हुआ था ये 20 तारीख वाला, और 20 तारीख को हम जैसे कि हमने देखा कि हम सबसे पहले पार्किंग आपको दिखाया कि जीना सीखो हॉस्पिटल की जो पार्किंग स्लॉट है, उनका पास अपना एक बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था हॉस्पिटल के अंदर भी और हॉस्पिटल के बाहर भी। उसके बाद हम फिर चले गए जेपी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए, और हॉस्पिटल की ही गाड़ी में हम जो है वो किरतपुर गए, ज़िरकपुर गए हम। तो ज़िरकपुर में फिर हॉस्पिटल में हमने सीटी स्कैन करवाने के बाद फिर हम वापस में आपको चंडीगढ़ की कुछ सड़कों के बारे में, कुछ जहाँ से हम गुजर के कोई 13-14 किलोमीटर का सफ़र था, वापस हम जीना सीखा हॉस्पिटल में पहुँचे। उसके बाद हमने एक कुछ जो उनका हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के अंदर आचार्य मनीष जी का भी एक सेशन चल रहा था जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए था। उसके कुछ क्लिपिंग्स देखे जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया। खैर कि वो यूट्यूब में भी वो वीडियो उपलब्ध हैं। ओवरऑल उन्होंने पूरा एक उस सेशन के दौरान हमने ये जाना कि जो हम यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए आए थे, जिनको हमने आजमाया कि ये थेरेपीज़ किस तरह काम करती हैं, और इस हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टाफ तक का पूरा सारा हमने वो सब देखा जाना। उसके बाद लास्ट में हमने शेफ़ के साथ भी मुलाकात की, गणेश जी थे, उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है। तो ओवरऑल मिला जुला कर ये एक आज की वीडियो जो है वो क्लोज़ नहीं करी गई थी 20 तारीख वाली, तो आज फिर घर आकर उस वीडियो को हमने क्लोज़ किया। तो आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, जिन लोगों ने इस चैनल में कुछ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी कमियां हैं, मैं बार बार बोलता हूं, बिकॉज़ ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड है, ये मेरा सीखने का पीरियड है। इंसान सीखता है। जहां से मैं रिटायर होके आया हूं वो कुछ और फील्ड था, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया फील्ड है। इस उम्र में आकर भी मैं एक सीखने की इच्छा बिल्कुल रखे हूँ। इंसान ज़िंदगी के अंत तक सीखता रहता है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ तक अगर इस वीडियो को सुना है, देखा है, तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।